अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि आपकी खुद की सोच ने अट्रैक्ट किया है, क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि वेन डायर कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। यस, दिस यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड टू योर वर्ड्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू योर फ्रीक्वेंसी। और अगर आप अभी तक वही जिंदगी जी रहे हो जिसे आप पसंद नहीं करते, इसका मतलब सिर्फ एक चीज बदलनी है, आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेन डायर के 22 मैनिफेस्टेशन लॉज, वो 22 स्पिरिचुअल रूल्स जिनसे आप अपनी पूरी रियलिटी रिक्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना किसी मैजिक, बिना किसी सुपरस्टिशन, सिर्फ प्योर एनर्जी, प्योर इंटेंशन और प्योर कॉन्शियसनेस से। तैयार हो? क्योंकि आज आप जानने वाले हो सोच बदलते ही किस तरह आपकी किस्मत बदलती है। वेन डायर, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया आज फादर ऑफ मोटिवेशन और मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन के नाम से जानती है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी शुरुआती जिंदगी किसी भी तरह आसान नहीं थी। एक ब्रोकन फैमिली, चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, इमोशनल पेन, लेकिन इसी दर्द के बीच उन्होंने एक यूनिवर्सल ट्रूथ खोजा, आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। वेन डायर ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात समझी, हम इंसान बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असली गेम तो भीतर चलता है। When you change the way you look at things, the things you look at change. उनकी टीचिंग्स स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और एनर्जी साइंस का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर इंसान पर काम करता है, क्योंकि वो लक की बात नहीं करते। वो बताते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है और आपकी वाइब्रेशन कैसे आपकी डेस्टिनी डिजाइन करती है। आज जो 22 मैनिफेस्टेशन लॉज आप सुनने वाले हैं, ये कोई रैंडम नियम नहीं है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, कुछ अटका हुआ है, तो ये 22 लॉज आपके लिए एक डिवाइन मैप की तरह है जो आपको उस रियलिटी तक ले जाएंगे जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। Why these 22 laws matter? अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये 22 लॉज इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि यूनिवर्स किसी रैंडम तरीके से काम नहीं करता। यहां हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर चलती है, आपके थॉट्स, आपकी इमोशंस, आपकी बिलीफ्स, सब। साइंस कहती है कि हर थॉट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हर थॉट एक वाइब्रेशन है, और वेन डायर कहते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करता है। मतलब सिंपल है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फियर की है तो अपॉर्चुनिटीज भी फियर वाली आएंगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस की है तो यूनिवर्स भी अबंडेंस से जवाब देगा। ये 22 लॉज आपको सिखाते हैं कैसे अपने थॉट्स को एनर्जी में बदलना, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में बदलना, फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्शन में बदलना और अट्रैक्शन को फिजिकल रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करना। ये लॉज कोई मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे समझकर आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, कॉन्शियसली, इंटेंशनली, पावरफुली। और यही कारण है कि ये 22 लॉज आपकी पूरी डेस्टिनी को शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आप इन्हें सच में समझ लें और अप्लाई कर लें। अब हम बात करने वाले हैं उन 22 लॉज की जो आपकी सोच को आपकी रियलिटी में बदलने की शक्ति रखते हैं। वेन डायर कहते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी वाइब्रेशन है। तो चलिए जानते हैं वो 22 लॉज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, शुद्ध संभावना का नियम। आप अनंत संभावनाओं से भरे हुए हैं, आपकी चेतना और आत्मा असीमित शक्ति रखती है। ध्यान और मौन के माध्यम से अपनी शक्ति महसूस करें, आपका अंदरूनी स्वयं ही आपके मैनिफेस्टेशंस की कुंजी है। किसी भी परिस्थिति में आपकी सोच आपको सीमित नहीं कर सकती। मैं असीमित संभावनाओं से भरा हूं। 2. लॉ ऑफ इंटेंशन, इरादे का नियम। इरादा आपकी वास्तविकता को आकार देता है। आपके मन में जो विचार बार बार आते हैं वही ऊर्जा बनती है। साफ और सकारात्मक इरादे यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं। हर दिन अपने इरादों को लिखें और विजुअलाइज करें।
आपका इरादा आपके एक्शंस और रिजल्ट्स को अलाइन करता है। मेरे इरादे मेरी दुनिया को रच रहे हैं। 3 लॉ ऑफ डिटैचमेंट, आसक्ति मुक्त होने का नियम। ज्यादा चाहना या लगाव बाधा बनता है। जब आप परिणाम से डिटैच्ड रहते हैं, यूनिवर्स आसानी से काम करता है। विश्वास और सरेंडर से मैनिफेस्टेशन तेज होता है। छोड़ना सीखें और ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स आपका बेस्ट दे रहा है। आसक्ति से मन अशांत और कंफ्यूज्ड होता है। मैं विश्वास के साथ छोड़ देता हूं और यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं। 4 लॉ ऑफ कार्मा, कर्म का नियम। आपके एक्शंस आपकी रियलिटी को डिफाइन करते हैं। सकारात्मक और नैतिक एक्शंस पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स आपके अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखता है। हर कर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस होनी चाहिए। जो आप देते हैं वही आपको लौटता है। मैं अच्छे कर्म करता हूं और अच्छे परिणाम अट्रैक्ट करता हूं। 5 लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम प्रयास का नियम। रेजिस्टेंस और स्ट्रगल रिजल्ट्स को स्लो कर देते हैं। एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सरेंडर से एफर्टलेस फ्लो आता है। एनर्जी को वेस्ट न करें, नेचुरल फ्लो में रहें। यूनिवर्स एफर्टलेस तरीके से आपके लिए काम करता है। कम कोशिश, ज्यादा अलाइनमेंट और तेज मैनिफेस्टेशन। मैं एफर्टलेस तरीके से यूनिवर्स के साथ फ्लो में हूं। 6 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आपकी एनर्जी वही अट्रैक्ट करती है जो आप हैं। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव रिजल्ट्स लाती है। नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड और लव से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी वाइब्रेशन के अनुसार है। मैं पॉजिटिव एनर्जी से अपनी रियलिटी अट्रैक्ट करता हूं। 7 लॉ ऑफ रिसीविंग, प्राप्ति का नियम। आपके पास जो एनर्जी है वही आपको यूनिवर्स से अट्रैक्ट होती है। सकारात्मक भावनाओं और विश्वास के साथ लेने की कला सीखें। देना और लेना दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। ग्रैटिट्यूड से आपकी रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ती है। आप जितना खुलकर ग्रहण करेंगे उतना ही यूनिवर्स देगा। मैं आभार के साथ सब कुछ ग्रहण करता हूं। 8 लॉ ऑफ गिविंग, देने का नियम। दें और यूनिवर्स आपकी जेनरोसिटी का रिवॉर्ड देगा। सच्चा गिविंग बिना एक्सपेक्टेशन के होता है। गिविंग से एनर्जी सर्कुलेट होती है और अबंडेंस बढ़ती है। हर दिन कोई छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस करें। आप जितना दूसरों को देंगे उतना ही आपको मिलेगा। मैं बिना किसी अपेक्षा के दे रहा हूं और यूनिवर्स मुझे देता है। 9 लॉ ऑफ प्योर अवेयरनेस, शुद्ध जागरूकता का नियम। आपकी अवेयरनेस ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आपको क्लैरिटी मिलती है। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्वर की तरह देखें। अवेयरनेस से सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होता है। जितना आप जागरूक रहेंगे उतना ही आप कॉन्शियस रियलिटी डिजाइन कर पाएंगे। मैं हर पल अपने थॉट्स और एनर्जी का ऑब्जर्वर हूं। 10 लॉ ऑफ इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान का नियम। इंट्यूशन आपकी इनर गाइडेंस सिस्टम है। यूनिवर्स आपको सटल सिग्नल्स भेजता है। क्वाइट माइंड और मेडिटेशन से इंट्यूशन शार्पन होती है। डिसीजन मेकिंग में इंट्यूशन पर भरोसा करें। इंट्यूशन और लॉजिक बैलेंस में होने चाहिए। मैं अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करता हूं और सही दिशा चुनता हूं। 11 लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा का नियम। फॉरगिवनेस से नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। होल्डिंग ग्रजेस मैनिफेस्ट को ब्लॉक करता है। आप क्षमा करके इनर पीस और फ्रीडम पा सकते हैं। फॉरगिवनेस दूसरों और खुद के लिए है। एनर्जी क्लियर होने से मैनिफेस्टेशन आसान होता है। मैं क्षमा करता हूं और अपने मन को शांति देता हूं। 12 लॉ ऑफ सेल्फ लव, आत्म प्रेम का नियम। सेल्फ लव ही ट्रू मैनिफेस्टेशन की शुरुआत है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट और लव नहीं करेंगे तो यूनिवर्स भी नहीं करेगा। अपोलोजाइज और कंपेयर करने की जरूरत नहीं। डेली एफर्मेशन से सेल्फ वर्थ बढ़ाएं। सेल्फ लव एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी पर रखता है। मैं खुद से प्यार करता हूं और अपने मूल्य को स्वीकार करता हूं। 13 लॉ ऑफ पेशेंस, धैर्य का नियम। मैनिफेस्टेशन में समय लगता है। इंपेशेंस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती है। ट्रस्ट और सरेंडर के साथ प्रोसेस में रहें। हर चीज अपने सही समय पर आती है।
यूनिवर्स परफेक्ट टाइमिंग से काम करता है। मैं धैर्य रखता हूं और यूनिवर्स के परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा करता हूं। 14 लॉ ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता का नियम। क्लियर विजन और डेफिनेट गोल्स मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी हैं। अनक्लियर डिजायर्स कंफ्यूजन और डिले लाते हैं। अपने गोल्स को लिखें और विजुअलाइज करें। क्लैरिटी आपकी एनर्जी को फोकस्ड रखती है। आपके थॉट्स। लॉ ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता का नियम। क्लियर विजन और डेफिनेट गोल्स मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी हैं। अनक्लियर डिजायर्स कंफ्यूजन और डिले लाते हैं। अपने गोल्स को लिखें और विजुअलाइज करें। क्लैरिटी आपकी एनर्जी को फोकस्ड रखती है। आपके थॉट्स और एक्शंस अलाइंड होने चाहिए। मेरी इंटेंशंस और डिजायर्स पूरी तरह स्पष्ट हैं। 15 लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार का नियम। ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन को इंस्टेंटली हाई करती है। यूनिवर्स हाई फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। थैंकफुल एनर्जी नए अपॉर्चुनिटीज खोलती है। ग्रैटिट्यूड लाइफ को अबंडेंस पर्सपेक्टिव देती है। मैं हर चीज के लिए आभारी हूं और अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं। 16 लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना का नियम। आपकी इमेजिनेशन रियलिटी क्रिएट करती है। विविड विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। डेली 5 से 10 मिनट अपने गोल्स इमेजिन करें। फीलिंग्स के साथ विजुअलाइज करने से मैनिफेस्टेशन तेज होता है। इमेजिनेशन प्लस बिलीफ, पावरफुल रियलिटी शिफ्ट। मैं अपनी डिजायर्स 100% प्राप्त करूंगा को स्पष्ट और महसूस करते हुए विजुअलाइज करता हूं। 17 लॉ ऑफ बिलीफ, विश्वास का नियम। आपके बिलीफ्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। लिमिटेशंस केवल आपके बिलीफ सिस्टम में हैं। पॉजिटिव और एम्पावरिंग बिलीफ्स अडॉप्ट करें। बिलीफ वाइब्रेशन को अलाइन करता है और यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। फेथ, अनसीन बट गारंटीड रिजल्ट। मैं अपने बिलीफ्स को सशक्त बनाकर रियलिटी रीशेप करता हूं। 18 लॉ ऑफ एक्शन, क्रियाशीलता का नियम। थॉट्स और इंटेंशंस सिर्फ शुरुआत हैं। अलाइंड एक्शन ही मैनिफेस्टेशन को फिजिकल रियलिटी में लाता है। एक्शन फियर और डाउट से फ्री होना चाहिए। कंसिस्टेंट एफर्ट्स यूनिवर्स की एनर्जी से रेजोनेट करते हैं। एक्शन प्लस फेथ, मैनिफेस्टेशन गारंटीड। मैं इंस्पायर्ड एक्शंस लेता हूं और अपनी रियलिटी बनाता हूं। 19 लॉ ऑफ लव, प्रेम का नियम। लव सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। लव एनर्जी ऑब्स्टिकल्स और नेगेटिविटी को डिसॉल्व करती है। यूनिवर्सल लव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। अदर्स को अनकंडीशनल प्यार देना सीखें। लव वाइब्रेशन को हाई रखता है और मैनिफेस्टेशंस एक्सेलरेट करता है। मैं अनकंडीशनल लव से अपने वाइब्रेशन को हाई करता हूं। 20 लॉ ऑफ अबंडेंस, समृद्धि का नियम। यूनिवर्स इन्फिनिट अबंडेंस से भरा हुआ है। स्कैर्सिटी माइंडसेट मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है। अबंडेंस माइंडसेट अडॉप्ट करें और लैक को रिलीज करें। एवरी एक्शन, थॉट और वर्ड अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। बिलीविंग इन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज इक्वल्स इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। मैं इन्फिनिट अबंडेंस का कॉन्शियसनेस रखता हूं। 21 लॉ ऑफ सरेंडर, समर्पण का नियम। कंट्रोल छोड़ना और ट्रस्ट करना आवश्यक है। सरेंडर फ्रीक्वेंसी को एफर्टलेसली हाई रखता है। यूनिवर्स परफेक्ट आउटकम लाने के लिए काम करता है। रेजिस्टेंस डास मैनिफेस्टेशन ब्लॉक। सरेंडर प्लस फेथ, एफर्टलेस रिजल्ट्स। मैं पूरी तरह यूनिवर्स को सरेंडर करता हूं और ट्रस्ट करता हूं। 22 लॉ ऑफ वननेस, एकत्व का नियम। आप और यूनिवर्स अलग नहीं है। हर चीज एनर्जी और कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। यूनिटी की अवेयरनेस आपको हायर वाइब्रेशन देती है। आपका इनर स्टेट डायरेक्टली आउटर रियलिटी को अफेक्ट करता है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए पॉजिटिव थॉट्स स्प्रेड करें। मैं और यूनिवर्स एक हैं और मैं अपनी वाइब्रेशन से रियलिटी रीशेप करता हूं। हाउ ऑल 22 लॉज वर्क टुगेदर। अब जब हमने 22 लॉज को समझ लिया है तो सबसे जरूरी सवाल यह है, ये सभी लॉज एक साथ कैसे काम करते हैं। सोचिए, यूनिवर्स एक ह्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है।
हर लॉ एक अलग टूल है, लेकिन ये सभी टूल्स एक ही गोल की तरफ ले जाते हैं, आपकी रियलिटी को कॉन्शियसली और इंटेंशनली डिजाइन करना। लॉ ऑफ थॉट्स, लॉ ऑफ बिलीफ और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन आपकी इनर एनर्जी को शेप देते हैं। लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कार्मा और लॉ ऑफ डिटैचमेंट आपकी एनर्जी को फिजिकल रियलिटी में ट्रांसलेट करते हैं। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ अबंडेंस आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हैं, ताकि यूनिवर्स एफर्टलेसली आपकी वाइब्रेशन से रिस्पॉन्ड करे। मतलब सिंपल है, फर्स्ट आपकी इनर वर्ल्ड अलाइन होती है, फिर आपकी एनर्जी वन और वाइब्रेशन आउटर वर्ल्ड को अट्रैक्ट करती है। फाइनली आपका मैनिफेस्टेशन उस एनर्जी और वाइब्रेशन के एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन के रूप में दिखता है। जब आप इन 22 लॉज को रोजाना अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो ये सिर्फ रूल्स नहीं रह जाते, ये आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर देते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं और आपको उस वर्जन में ले जाते हैं जो नेचुरली और एफर्टलेसली अबंडेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करता है। यानी अलग अलग लॉज, अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन कंबाइंड इफेक्ट आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका माइंडसेट, इमोशंस, एक्शंस और वाइब्रेशन सब एक पावरफुल अलाइनमेंट में काम करते हैं, और यही अल्टीमेट सीक्रेट है वेन डायर का। यूनिवर्स केवल आपकी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है, आपके वर्ड्स या डिजायर्स को नहीं। डीप मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स। अब तक हमने सीखा कि 22 लॉज कैसे काम करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग मैनिफेस्टेशन में फेल क्यों हो जाते हैं? असल में फेलियर केवल यूनिवर्स की कमी नहीं है, बल्कि हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से होती है। ये मिस्टेक्स आपकी वाइब्रेशन को लो कर देती हैं और मैनिफेस्टेशन वन को ब्लॉक कर देती है। 1. रॉन्ग डिजायर्स। कई बार हम वो चाहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। यूनिवर्स हमेशा हाईएस्ट गुड के हिसाब से काम करता है, इसलिए डिजायर्स अलाइंड होना जरूरी है। 2. ईगो इंटरफियरेंस। जब आप सिर्फ सेल्फिश या ईगो ड्रिवन गोल्स के पीछे जाते हैं, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। मैनिफेस्टेशन तब सबसे स्ट्रांग होती है जब इंटेंशन प्योर और सेल्फलेस हो। 3. डाउट एंड फियर। यदि आपके मन में डाउट या फियर है, तो यह वाइब्रेशन को इंस्टेंटली लो कर देता है। यूनिवर्स हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए डाउट डॉन्ट्स ब्लॉक। 4. लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप जो ऑलरेडी आपके पास है उसका आभार नहीं मानते, तो अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं होती। ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन को हाई करती है और मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करती है। 5. नॉट रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस। आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स ही आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। अगर आप नेगेटिव बिलीफ्स कैरी कर रहे हैं, तो कॉन्शियस एफर्ट्स के बावजूद मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्ड रहेगी। तो याद रखिए, 22 लॉज सिर्फ पढ़ने या समझने के लिए नहीं है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना, सही फ्रीक्वेंसी में रहना और अपनी एनर्जी को अलाइंड रखना ही मैनिफेस्टेशन की ट्रू पावर है। जब आप इन गलतियों से बचेंगे और लॉज को सही तरीके से अप्लाई करेंगे, तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन के अनुसार रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकल डेली रूटीन। अब जब आप 22 लॉज और कॉमन मिस्टेक्स समझ चुके हैं, तो सवाल यह है, इन लॉज को रोजाना कैसे अप्लाई करें? यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल डेली रूटीन है, जिसे अपनाकर आप अपनी वाइब्रेशन और मैनिफेस्टेशन को अलाइन कर सकते हैं। 1. सुबह उठकर 5 से 7 मिनट शांत बैठें। अपने इंटेंशंस को विजुअलाइज करें और महसूस करें कि आपकी रियलिटी पहले से ही मैनिफेस्टेड है। एफर्मेशंस बोलें, मैं अपने हायर सेल्फ और यूनिवर्स के साथ अलाइंड हूं। 2. मिड डे अवेयरनेस अलाइनमेंट। दिन में कभी भी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट्स आते ही उन्हें रिप्लेस करें। ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी पर ध्यान दें। 3. नाइट ग्रैटिट्यूड प्लस रिफ्लेक्शन। सोने से पहले दिन भर की छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स याद करें। अपने अचीव्ड मैनिफेस्टेशंस के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। जर्नलिंग करें, मैंने आज क्या अट्रैक्ट किया, क्या सीखा। 4. वीकली मैनिफेस्टेशन ऑडिट। हर हफ्ते अपने डिजायर्स और गोल्स रिव्यू करें। देखें क्या अलाइंड है, क्या डाउट्स या फियर्स हैं।
एडजस्ट करें और रीसेट करें अपनी एनर्जी और फोकस। 5. मंथली इमोशनल डिटॉक्स, पुरानी नेगेटिव इमोशंस, ग्रजेस और अटैचमेंट्स रिलीज करें। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से इनर पीस और हाई फ्रीक्वेंसी मेंटेन करें। बस इतना सिंपल रूटीन अपनाएं और आप देखेंगे कि 22 लॉज अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। कंसिस्टेंसी प्लस अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड, हाई फ्रीक्वेंसी, फास्ट मैनिफेस्टेशन, सुपर पावरफुल गाइडेड एफर्मेशंस। अब समय है अपनी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली हाई करने का। इन एफर्मेशंस को धीरे धीरे बोलें, महसूस करें और अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करें। 1. इनर पावर एफर्मेशन। मैं अपनी असीमित शक्ति को महसूस करता हूं। मेरी थॉट्स और एनर्जी मेरी रियलिटी बना रही हैं। 2. अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स के साथ पूरी तरह अलाइंड हूं। हर चीज मेरे हाईएस्ट गुड के अनुसार अनफोल्ड हो रही है। 3. मैनिफेस्टेशन, कॉन्फिडेंस। मेरी इंटेंशंस स्ट्रांग हैं और मैं उन्हें एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर रहा हूं। मुझे अपने मैनिफेस्टेशंस पर पूर्ण विश्वास है। 4. अबंडेंस एंड ग्रैटिट्यूड। मैं हर चीज के लिए आभारी हूं जो पहले से मेरी लाइफ में है। मेरी ग्रैटिट्यूड मेरी फ्रीक्वेंसी को उच्च रखती है और अबंडेंस अट्रैक्ट करती है। 5. लव एंड वननेस। मैं अनकंडीशनल लव से भरा हूं। मैं और यूनिवर्स एक हैं और मेरी वाइब्रेशन से मेरी रियलिटी रीशेप हो रही है। 6. लेटिंग गो एंड ट्रस्ट। मैं पूरी तरह से परिणाम से डिटैच्ड हूं। मैं यूनिवर्स पर विश्वास करता हूं और सरेंडर के साथ चल रहा हूं। इन एफर्मेशंस को रोजाना सुबह या रात में दोहराएं। फीलिंग्स के साथ बोलें। विजुअलाइज करें कि आपकी रियलिटी पहले से ही मैनिफेस्टेड है। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार रिस्पॉन्ड करेगा और आपके मैनिफेस्टेशंस एफर्टलेस और तेज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वैन डायर के 22 मैनिफेस्टेशन लॉज कैसे आपकी रियलिटी को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यूनिवर्स सिर्फ आपके वर्ड्स या डिजायर्स को नहीं सुनता, वह आपकी वाइब्रेशन को महसूस करता है। जब आप अपनी इनर वर्ल्ड को अलाइन करते हैं, अपनी एनर्जी को हाई रखते हैं, ग्रैटिट्यूड और लव से भरे रहते हैं, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सही पीपल, अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता है। याद रखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और कॉन्शियस एप्लीकेशन ही मैनिफेस्टेशन की ट्रू पावर है। आज आप जो भी वाइब्रेशन फैलाएंगे, वही आपकी कल की रियलिटी बनेगी। तो मैं आपसे कहूंगा, आज सिर्फ एक लॉ चुनें और उसे पूरी तरह से अप्लाई करें। ऑब्जर्व करें, फील करें और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आपकी सोच बदलते ही आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। तो चलिए, आज से अपनी वाइब्रेशन को कॉन्शियसली डिजाइन करें और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में चलें। अगर आपको ये 22 मैनिफेस्टेशन लॉज पसंद आए और आपको अपनी लाइफ बदलने में मदद मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी और हमें मोटिवेशन भी। कमेंट में बताइए आप कौन सा लॉ आज से अप्लाई करने वाले हैं। हम पढ़ना चाहते हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन और रियलिटी को कैसे शिफ्ट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके दोस्तों या फैमिली के लिए हेल्पफुल है, तो इसे शेयर करें। शेयर करने से आप उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और पावरफुल स्पिरिचुअल और मैनिफेस्टेशन वीडियोस
बनाते रहें तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नेक्स्ट गाइडेंस इंस्टेंटली पा सकें। याद रखिए, आपकी सोच बदलते ही आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। तो चलिए अभी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने वाइब्रेशन को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाएं।